हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बीपीएससी टीआरडी 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आखिरी के 10 से 12 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और ख़ास करके अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए कैंडिडेट हैं, यानी कि क्लास 9-10th के लिए अगर आप कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आइए, इससे पहले कि हम ये देखें कि मार्केट में कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, हम ये जानते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आप देखिए कि कुछ भी आप नया मत पढ़िए। आप अभी तक जितना पढ़ चुके हैं वो सफिशियंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब समय नहीं है। अगर आप पढ़ भी लेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ से सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन देखिए। यानी अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाने में 2.5 घंटे का समय दे रहे हैं तो कम से कम आप उसका सॉल्यूशन देखने में एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, 4 से 5 घंटे तक का समय लीजिए। अब सवाल है कि प्रैक्टिस सेट लगाएं तो लगाएं कौन सा। तो इस चीज़ के लिए देखिए, मैं खुद भी काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ कि मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन का अच्छा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं है। यानी कोई भी पब्लिकेशन ऐसी नहीं है जिसने कि अपना प्रैक्टिस सेट रीजनेबल बनाया हो, यानी उसके ऊपर रिसर्च किया हो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसके ट्रेंड को समझा हो, उसको एनालिसिस करके बनाया हो। ऐसा कोई भी नहीं है। इन लोगों की प्रायोरिटी केवल और केवल बिजनेस जनरेट करने है, पैसे कमाना है। जैसे किराने की दुकान पे हर मेल की सामान होती है, उसी तरह से ये पब्लिकेशन, ये कोचिंग संस्थाएं हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट आनन फानन में निकालती है, जिसका कि कोई रीज़नेबल मतलब नहीं निकलता है। अब देखिए, चूँकि मैं भी टीआरडी 3 का कैंडिडेट हूँ टीजीटी मैथ्स के लिए, तो मैं टेक्स्ट बुक को प्रेफर करता हूँ। अब इसमें भी एक दिक्कत है कि इनका मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो तो अराउंड, समझिए कि बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके बनाया हुआ है। लेकिन फिर से अगर हम इसके जीके जीएस की पोर्शन की बात करें तो वो काफ़ी अटपटांग सा क्वेश्चन मतलब सेट करते हैं, जो कि अमूमन जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके आप खुद देखा होगा कि वो काफ़ी जेन्युइन और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ठीक है, नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस भी पब्लिकेशन का आप बुक खरीदे हैं आप उसी को लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने मार्क्स को देखें कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, आप ये मत करिए। आप प्रैक्टिस सेट लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य समझिए कि आप इन क्वेश्चंस के थ्रू जो कॉन्सेप्ट है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसको बिल्डअप कर रहे हैं, ताकि अगर इस कॉन्सेप्ट से या इस टॉपिक से या इस पॉइंट से अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ना तो आप उनको कर लीजिएगा। क्योंकि मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं वो विद इन टाइम सॉल्व होने वाले नहीं हैं। अगर हो रहे हैं तो एग्ज़ाम के लेवल जैसा उनका स्टैंडर्ड नहीं है क्वेश्चंस का। अभी तक टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी जो टीआरई एग्ज़ाम है जो बीपीएससी कंडक्ट करती है, ये 2 अभी तक हो चुकी है। और अगर आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे ना कि 80% क्वेश्चन जो ये पूछते हैं ना वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। यानी आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आप 2 से 3 स्टेप में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। शायद ही कोई क्वेश्चन, अगर हम 88 क्वेश्चंस में से बात करें तो 2 4 5 शायद ही कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चूंकि बीपीएससी अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछेगी तो वो 2.5 घंटे के टाइम में, जिस तरह का इनका बाकी का और पैटर्न है, लैंग्वेज है और जीके जीएस का पोर्शन है, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि कम से कम 15 मिनट तो आप लैंग्वेज में देंगे, ठीक है, कम से कम 20 मिनट आप जीके जीएस में देंगे। अब 150 मिनट में से आपके पास बचे हैं 115 मिनट, ठीक है। इसमें आपको ओएमआर भी क्लियर करना है, बायोमेट्रिक है, अटेंडेंस है। तो कुल मिला के आपके पास जो मैथ्स के लिए जो 90 क्वेश्चन हैं, ठीक है, लगभग
उसके लिए आपके पास बस 90 से 95 मिनट बचेगा। यानी आप ये समझिए कि पर क्वेश्चन 1 मिनट है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यही वजह है कि बीपीएससी कम से कम कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछती है, और 80% यानी कि मोर देन 80% जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। और यही नहीं, वो सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं, यानी उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता है। इसके बाद अगर हम टारगेट स्कोर की बात करें, तो मैथ्स के अगर आपके पास लगभग 90 क्वेश्चन है हिसाब के आसानी के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम आप 75 से 80 मार्क्स, ठीक है, आपको यहाँ पे स्कोर करना है। मतलब 75 तो मिनिमम है, बेयर मिनिमम। इसके अलावा अगर हम जीके की बात करें, तो आप इसमें लगा लीजिए कि मतलब 20 से 25 मार्क्स, यानी कि आपको टोटल है ना वो 100 मार्क्स जो है वो टारगेट करके चलना है। अब देखिए, मैं प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसको डिटेल्ड 4 से 5-5 घंटे तक उसको टाइम देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस को एनालाइज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, ताकि आप पता कर सकें कि किस चैप्टर के किस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, लेंदी होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएंगे। ऊपर से आप एग्ज़ाम में प्रेशर वाले माहौल में रहेंगे, तो आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक भी होंगी वहाँ पे। तो आप इन सब चीज़ों को, यानी कि खुद के बारे में, यानी कि जो आपका खुद का मैकेनिज़्म है, ये अंडर प्रेशर कैसे काम करता है। जब आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर हॉल में बैठे हुए हैं, आपके आसपास गार्ड घूम रहे हैं, आपके आसपास बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब जो कि बिल्कुल उनका पेन चलते ही जा रहा है, तो इसमें इस प्रेशर में आप कैसे हैंडल करेंगे। अब जैसे मैं खुद अपनी अगर बात करूं, तो 80 मार्क्स का जो मैथ्स है ना, उसमें से मैं कितनी भी कोशिश कर लेता हूँ, 65 से 70 तक जाते जाते टाइम ओवर हो जाता है। मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन टच ही नहीं कर पाता हूँ। और दुख इस बात का है कि जो 70 क्वेश्चन जो मुझसे बनते हैं, ठीक है, जो मुझे आते हैं, इसमें से कम 7-8 या 10 क्वेश्चन तक जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। अब चूंकि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर चुका हूँ, तो मेरे जीके फिर भी ठीक है, तो मेरे 25, 28, 30 मार्क्स तक बन जाते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर जो मेरे स्कोर हैं, जो अभी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वो 85, 90, 95 के आसपास तक जाता है, ठीक है। तो ये मेरा खुद का एनालिसिस है। आप भी इस तरह से टेस्ट लगाइए और खुद के बारे में देखिए कि कितना क्वेश्चन आप टच कर पाते हैं, कितना क्वेश्चन आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि अब नया पढ़ने का टाइम नहीं है। अब आप ये देखिए, जो आप सीख चुके हैं आप उसी को कितना बेहतर करेंगे कि जैसे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कम से कम हो, या मतलब हो ही नहीं। अब आइए, अभी तक हमने जितने स्ट्रेटजी पे बात करी है उसको अब इस वीडियो में समराइज कर लेते हैं। पहली चीज़, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट को ट्राई मत करिए। दूसरी चीज़, यूट्यूब पर किसी भी टीचर्स का, ठीक है, कोई भी मैराथन हो, कोई भी कैप्सूल कोर्स हो, जड़ी बूटी हो, किसी भी तरह के क्लास को मत देखिए। अल्टीमेटली आपका टाइम बर्बाद होगा। क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है तो आपको समझ में आएगा, और 2.5-3 घंटे का लेक्चर है तो आप उसको नोट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप रिवीजन नहीं करेंगे, और फिर अल्टीमेटली उसका एग्ज़ाम में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होना है। तीसरी चीज़, जीके को प्रैक्टिस सेट के अलावा ज़्यादा टाइम मेरे हिसाब से मत दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर आपका जो है वो बढ़ेगा नहीं अगले 10 से 12 दिनों में। तो आप बहुत से बहुत ये कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स को थॉरोली, जो भी वन लाइनर बुक्स हैं, आप उन। और आखिरी चीज़ जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो ये है कि आपकी जितनी ही प्रिपरेशन है, उसी प्रिपरेशन लेवल से आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। और वो तभी होगा जब आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आप उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को आप एनालाइज करेंगे, जहाँ पे कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हुई है, फार्मूला भूल गए हैं, या क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो गई है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया है, तो इन चीज़ों के लिए आप उसको बारीकी से आप उसको एनालाइज करिए और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। बस यही एक चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होना है, और कुछ नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।
ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।